नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सहायक संधि को हम इस वीडियो में समझेंगे तथा इसके बाद प्रमुख गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए हैं उनको समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथ्यात्मक रहेगा ये सेशन, क्योंकि परीक्षा की डिमांड है ही तथ्यात्मक है, तो उसके आधार पर ही ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे। 2-3 बार वीडियो रिवाइज कर लेंगे सारे परीक्षा में जाने से पहले, तो ये सारे तथ्य वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सहायक संधि क्या थी समझिए इसको। राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की स्थापना, मतलब जिस राज्य के साथ ये सहायक संधि की जाती थी उस राज्य में एक अंग्रेजी सेना रखी जाती थी उस राज्य की सुरक्षा के लिए। अब अगर हम इसको उदाहरण से समझते हैं तो सर्वप्रथम हैदराबाद के निजामों ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की। तो दोस्तों 1798 में जब उन्होंने स्वीकार की सहायक संधि, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना को रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की सेना भंग कर दी जाती थी, मतलब हैदराबाद की जो अपनी सेना है वो भंग कर दी जाएगी। सेना का खर्च राज्य देगा, मतलब अंग्रेजी सेना का खर्च जो होगा वो राज्य देगा, मतलब हैदराबाद देगा अपने राजस्व से। ठीक है ना, उसी राजस्व से। विदेशी मामले कंपनी के पास, जितने भी विदेशी मामले होंगे राज्य के वो सब कंपनी के पास होंगे। अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा जो प्रशासनिक कार्य को देखेगा, लेकिन वह राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिना अनुमति के किसी यूरोपी को सेवा में नहीं रखा जाएगा। यूरोपीय अर्थात फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश, डच, इनसे किसी भी बिना किसी अनुमति के इनको नहीं रखा जाएगा। इस सहायक संधि से राज्यों का आर्थिक व राजनीतिक पतन हुआ। प्रमुख गवर्नर जनरल को समझते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स पर आते हैं। उससे पहले याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, तथा प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो भी वारेन हेस्टिंग्स था। तो दो बात याद रखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, तथा अगर केवल प्रथम गवर्नर की बात करें तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। 1782 की सालबाई की संधि जो मराठों से हुई वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। 1780 से 82 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जिसे रिंग ऑफ फेंस की नीति बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के समय में आई। 1784 में विलियम्स जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस पर आते हैं। कार्यकाल इनका 1786 से 1793। 1790-92 में तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध व श्रीरंगपट्टनम की संधि जो टीपू सुल्तान के साथ होती है, इन्हीं के समय में। सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, भू राजस्व प्रणालियों में से एक। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस अकेले ऐसे गवर्नर हैं जिनकी समाधि भारत में है। कहां पर? गाजीपुर में, याद रखिएगा, पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 है, सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है, मैंने बताया था। सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद का निजाम, जैसा कि मैं पिछले उदाहरण में स्पष्ट किया था जब सहायक संधि बताई थी अभी। तो 1800 में दोबारा फिर से हैदराबाद के निजाम में सहायक संधि को अपनाते हैं, किन्हीं कारणों से। मैसूर और तंजौर 1799 में इस सहायक संधि को अपनाते हैं। अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और बरार के भोसले जो है 1803 में इस सहायक संधि को अपनाते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि शुरू करने वाला प्रथम यूरोपीय डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, याद रखिएगा। भारत में कंपनी द्वारा राज्य की सीमाओं की रक्षा करने, मतलब स्वीकार, ये इसी तरह की एक सहायक संधि थी जो बहुत शुरुआत में आई थी, जिसको सर्वप्रथम अवध के नवाब ने 1705 में स्वीकार किया था। ठीक है, मतलब राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, बस इतना याद रखिए। इस तरह से अगर पूछा जाए प्रश्न जिस तरह से लिखा हुआ है तो उसमें आपका ऑप्शन भी अवध का नवाब होगा, तो आप उसको टिक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि शुरू करने वाला प्रथम यूरोपीय मैं बता चुका हूं, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। आईसीएस में चुने युवकों के प्रशिक्षण हेतु वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 वाला, याद रखिएगा, वेलेस्ली के कार्यकाल में। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि हुई 1802 में। जॉर्ज बार्लो, समझिएगा, जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, उसी को मैंने यहां पे दे दिया है, वेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 में होता है। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813, महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि कब हुई,
तो 1809 में किसके साथ हुई? तो लॉर्ड मिंटो थे और महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816, ये आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जिसमें महत्वपूर्ण सुगौली की संधि होती है 1816 में। संधि का वर्ष याद रखिए, सुगौली की संधि इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में, जिसमें मैंने अपने वीडियोस में ये बताया था कि इस युद्ध के माध्यम से मराठा में जो पेशवा पद होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। केवल अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को माना जाता है। उनके जो दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब, उनको पेशवा माना नहीं जाता है। तो कुछ कारण यही बनता है जाके, जिसमें नाना साहब जो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और बाजीराव द्वितीय को मैंने बताया था यहाँ पर ही इसी युद्ध के बाद में फिर निर्वासित कर बिठूर, कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 कार्यकाल है इनका। सती प्रथा पर रोक लगाई, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं पूछे जाते हैं जरूर से जरूर, तो ध्यान से पढ़िए इसको। ठगी प्रथा का तथा शिशु वध का अंत 1830 में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। कैप्टन स्लीमैन द्वारा ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, याद रखिएगा। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे? बंगाल के गवर्नर। इन्हीं के समय में 1833 का एक्ट आता है जिससे अब ये भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, याद रखिएगा। भारत का पहला हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। भारतीय विधि संहिता विधि को, मतलब भारतीय विधि को संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन होता है। तो मैकाले जो है भारतीय विधि संहिता से संबंधित है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। विधि सदस्य के रूप में ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो सदस्य थे, जितने भी सदस्य थे इनकी कार्यकारी परिषद में, उनमें एक विधि सदस्य के रूप में मैकाले भी थे, याद रखिएगा। चार्ल्स मेटकाफ, जिसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, इनका कार्यकाल 1835 से 36। फिर लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। महत्वपूर्ण क्या है इनमें कि 1843 के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत इनके समय में हुआ। हेनरी हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 इनका कार्यकाल है। लाहौर की संधि 1846 इन्हीं के समय में हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ इन्हीं के समय में। बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर रोक। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का विलय इन्हीं के समय में हुआ। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था पंजाब का, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 1949 लिखा है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1849 है ये। जेम्स आउटरम की एक रिपोर्ट आती है जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया जाता है। व्यापकगत सिद्धांत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि व्यापकगत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत था, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। राज्य हड़प नीति थी ये। क्या था ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्षेत्रीय शासकों के गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया। इसमें वास्तविक अधिकार के अभाव में साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। मतलब जो भी दत्तक पुत्र होते थे, गोद लिए पुत्र होते थे, उनको शासक स्वीकार नहीं करते थे अंग्रेज। ठीक है। सर्वप्रथम सतारा का 1848 में, जैतपुर संबलपुर का 1849 में, बघात का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में, अवध का 1856 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछ सकते हैं। चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में इन्हीं के समय में आता है। स्थानीय भाषा के स्कूल एवं सरकारी कॉलेजों की स्थापना। चार्ल्स वुड का जो शिक्षा संबंधी डिस्पैच था उसका उद्देश्य था स्थानीय भाषा के स्कूल एवं सरकारी कॉलेजों की स्थापना। याद रखिएगा। 1853 में बंबई से थाने के मध्य एक रेल चलाई गई थी जो प्रथम रेल थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1853 ईयर इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक, बंबई से थाने। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला द्वारा दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा। 1854 में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे पीडब्ल्यूडी भी बोलते हैं, तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग पर आते हैं। 1856 से 57, सबसे पहले इनका कार्यकाल देखते हैं कि 1856 से 57 में इन्होंने क्या किया। ये भारत के पहले वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। मतलब अब गवर्नर जनरल को हटाकर उसकी जगह वायसराय गवर्नर जनरल को बोला जाने लगा।
लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास व बंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है इन्हीं के समय में। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम, जिसके अनुसार भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1859 का श्वेत विद्रोह, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1807, फौजदारी विधि संहिता 1860, इसका निर्माण इन्हीं के शासनकाल में, मतलब इन्हीं के समय में होता है, कार्यकाल में होता है। वायसराय कैनिंग के समय पहले या पहली बार आयकर की शुरुआत होती है 1807 में जेम्स विल्सन द्वारा। तो जेम्स विल्सन को भारत का पहला वित्त मंत्री भी कहा जाता है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इनके समय में। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना 1872, इन्हीं के समय में। 1865 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना इन्हीं के समय में होती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1871, महत्वपूर्ण है। केंद्र एवं वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्र व प्रांतों के मध्य में राजस्व के बंटवारे से संबंधित है वित्तीय विकेंद्रीकरण। 1871 से 1872 में प्रथम जनगणना इन्हीं के समय में होती है। पहला ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई, कहां हुई? पोर्ट ब्लेयर में। और किसके द्वारा? अफगान शेर अली के द्वारा होती है। दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर करिएगा और जितना भी तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण चीजें हैं गवर्नर जनरल से, इस पहले वीडियो में मैंने कवर कर दी। इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बाकी सारे गवर्नर्स को कवर कर दूंगा। ये सेशन, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं है। बार बार वीडियो के देखते रहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये। तथ्यात्मक सारी चीजें बार बार देखते रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीजें, सारी चीजें चलती रहेंगी और एग्जाम में आप क्लिक हो जाएंगी जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब सब करिए, शेयर करिए।